वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ITI स्मार्ट क्लासेस एंड आई एम सत्यम सिंह। तो गाइस, आपने अक्सर देखा होगा कि रेलवे, ONGC, ऑर्डिनेंस, IUCL आदि में अप्रेंटिसशिप की भर्ती निकलती रहती है। अप्रेंटिसशिप उम्मीदवारों के लिए बहुत अच्छा मौका होता है। अपने कौशल को बढ़ाने के लिए आप में से बहुत से अभ्यर्थी होंगे जो अप्रेंटिसशिप के बारे में नहीं जानते हैं कि ये क्या होती है, इससे क्या फ़ायदा होता है और ये कैसे करते हैं। तो इन सब की जानकारी हम आपको इस वीडियो के द्वारा बताएंगे, साथ ही और ये कैसे करते हैं। जब भी हम अप्रेंटिसशिप की भर्ती देखते हैं तो मन में सबसे पहला सवाल आता है कि ये अप्रेंटिसशिप क्या है। अप्रेंटिसशिप का अर्थ होता है प्रशिक्षु। अप्रेंटिसशिप एक प्रकार की प्रशिक्षण प्रणाली है, यानी कि ट्रेनिंग सिस्टम है, जिसमें उम्मीदवार को नौकरी के सारे गुण सिखाए जाते हैं। ये एक प्रकार की ट्रेनिंग प्रक्रिया होती है जिसमें आपको किसी भी सरकारी दफ्तर में या किसी निजी दफ्तर में होने वाले काम का प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग दी जाती है। अप्रेंटिसशिप एक दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली है, यानी ड्यूअल ट्रेनिंग सिस्टम है, जिसमें प्रशिक्षु औद्योगिक प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग इंडस्ट्रियल सुपरविजन के अंतर्गत ऑन द जॉब प्रशिक्षण और कक्षा संबंधित निर्देश दोनों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से प्रशिक्षु असल व्यवसाय के व्यवहारिक और सैद्धांतिक पहलुओं को सीखते हैं। अप्रेंटिसशिप 1 या 1.5 साल की कुशलता और योग्यता की ट्रेनिंग होती है। इसमें प्रशिक्षु को कुछ रुपए भी दिए जाते हैं, साथ ही साथ आपको उसी ऑर्गेनाइजेशन में स्थायी नौकरी भी मिल सकती है। तो दोस्तों, जब भी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकलती है तो उसमें अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 लिखा होता है। ये क्यों लिखा होता है? क्योंकि दोस्तों 1961 में 1961 में भारत में प्रशिक्षु अधिनियम बनाया गया था। इस एक्ट के अंतर्गत उद्योगों में प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था, ताकि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की अवधि आदि निर्धारित हो सके, जो कि केंद्रीय शिक्षुता परिषद यानी कि सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल द्वारा निर्धारित किया गया हो, और प्रशिक्षण ट्रेनिंग के लिए उद्योग में उपलब्ध सुविधाएं प्रशिक्षु सारी सुविधाओं का उपयोग कर सके। अप्रेंटिसशिप के लिए अगर योग्यता की बात की जाए तो जो छात्र इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त कर चुके हैं या 10+2 की व्यावसायिक योग्यता रखते हैं या उन्होंने 10+ ITI किसी भी ट्रेड से की हो, तो आप सरकार द्वारा किसी क्षेत्र में निकाली गई अप्रेंटिसशिप भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप के लिए उम्मीदवार की आयु 16 वर्ष होनी आवश्यक है। इसके लिए कोई ऊपरी आयु सीमा निर्धारित नहीं है। बात आती है कि अप्रेंटिसशिप कैसे करें। तो अप्रेंटिसशिप करने के लिए भारत सरकार ने नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम यानी कि NATS और www.apprenticeship.gov.in या राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रशिक्षण योजना लागू की हुई है। अप्रेंटिसशिप के लिए अभ्यर्थी को इस योजना में पंजीकरण कराना आवश्यक है। यदि आप डिप्लोमा डिग्री धारक हैं तो NATS, और यदि आप ITI या अदर क्वालिफिकेशन से हैं तो आप apprenticeship.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद आपको इन योजनाओं के अंतर्गत योग्य युवाओं को 1 वर्ष की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दी जाती है। प्रशिक्षण अवधि के अंत में प्रशिक्षुओं को भारत सरकार के द्वारा प्रवीणता का प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी जारी किया जाता है, जो भारत में सभी रोजगार एक्सचेंजों में वैध रोजगार अनुभव के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। यह एक प्रकार का आपका एक्सपीरियंस होता है जिसमें आप कहीं भी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आप सब लोगों के मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि अप्रेंटिसशिप क्यों करनी चाहिए। दोस्तों, अप्रेंटिसशिप में आप किसी संगठन में रहकर कौशल या व्यापार सीख सकते हैं। सीखने के दौरान कमाई दोहरा लाभ है। अप्रेंटिसशिप के दौरान आप कौशल, कार्य, संस्कृति, नैतिकता सीखने को मिलती है, जिससे आप आने वाले भविष्य में आपको स्थायी रोजगार पाने में सफलता मिलती है। रोजगार की तलाश के लिए आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल जाता है, जिससे आप कहीं भी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, आप लोगों को अप्रेंटिसशिप करना बहुत ही ज़रूरी है। अब बात करते हैं सैलरी की। तो अप्रेंटिसशिप के दौरान अभ्यर्थी को सैलरी दी जाती है, जो कि भारत सरकार के द्वारा
7,000 से 11,500 के बीच में दी जाती है। यह सैलरी अलग अलग हो सकती है क्योंकि कई कंपनियां या ऑर्गेनाइजेशन कम सैलरी देती हैं और कई कंपनियां या ऑर्गेनाइजेशन इससे ज़्यादा भी सैलरी देती है। तो अब बात करता हूं कि अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी के बारे में, कि अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी कहां कहां पर आती हैं और अप्रेंटिसशिप कहां से करनी चाहिए जहां मुझे परमानेंट जॉब मिल सके। तो दोस्तों, ITI के स्टूडेंट सबसे ज़्यादा अप्रेंटिसशिप जॉब के उत्सुक होते हैं, या यूं कहें कि ITI के विद्यार्थियों के लिए अप्रेंटिसशिप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो कोई भी अप्रेंटिसशिप कर सकता है। प्रतिवर्ष रेलवे, ONGC, IUCL, ऑर्डिनेंस, PSU जैसे HAL, BEL आदि में ITI के लिए अप्रेंटिसशिप भर्ती निकलती रहती हैं। और दोस्तों, अप्रेंटिसशिप के लिए जो सबसे अच्छी कंपनी है जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकलती रहती हैं, जहाँ पर आप परमानेंट भी हो सकते हैं, तो नंबर 1 पर जो कंपनी आती हैं, नंबर 1 रेलवे, नंबर 2 IUCL, नंबर 3 ONGC, नंबर 4 DRDO एंड इसरो और नंबर 5 CIL। दोस्तों, ये वो कंपनियां हैं जो आपको परमानेंट भी कर सकती हैं। ये सभी सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी हैं। इनमें आप अप्लाई करें और इसके बाद इसमें आसानी से जॉब मिल सकती है। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही अप्रेंटिसशिप को लेकर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और साथ ही ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ITI स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करें। आपको निश्चित ही चैनल से मदद मिलने वाली है।